बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त दाल का हलवा लेके आई हूँ। तो आज हम मूंग की दाल का हलवा बनाएंगे जो कि बहुत ही मज़े का बनेगा। तो सर्दियों के मौसम में इस तरह के हलवे वगैरह बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो आइए अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये 1 पाव मूंग की दाल है। तो इसका हम हलवा बनाएंगे। सबसे पहले इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे। 2 से 3 पानी इसके निकाल देंगे। इसको भिगो के नहीं रखना, बस इसको अच्छे से वॉश कर लेना है ताकि इसमें जो डस्ट वगैरह लगी है वो उतर जाए। तो छलनी की मदद से इसको छान लेंगे और फिर किसी भी पेपर टॉवल के साथ या कपड़े के साथ मलमल के साथ इसको साफ़ कर लेंगे। इसमें पानी नहीं होना चाहिए। फिर इसको ड्राई रोस्ट करेंगे, लाइट सा गोल्डन करेंगे। पूरी डिटेल के साथ मैं आपको ये रेसिपी बताऊंगी, स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा। अगर आप ये मेरा हलवा मेरे तरीके से बनाएंगे तो बहुत ही मज़े का बनेगा, बहुत ज़बरदस्त बनेगा और कोई बता ही नहीं पाएगा कि आपने किस चीज़ का ये बनाया हलवा। तो ये देखिए मैंने अच्छे से वॉश कर लिए हैं। तो अब मैंने कढ़ाई में ऐड कर दी है दाल। 1 पाव मूंग दाल की मैं रेसिपी आपको बता रही हूँ। तो इसको अब हम ड्राई रोस्ट करेंगे। लाइट सा जब इसका गोल्डन कलर आ जाएगा तो हम इसको निकाल लेंगे। इस तरह से इसका कच्चापन चला जाएगा और जो इसकी स्मेल भी होती है वो भी नहीं आएगी और जो हमारा हलवा बहुत मज़े का तैयार होगा। इस तरह से हलवा बनाने में 20 से 25 मिनट लगते हैं, झटपट तैयार हो जाता है ये हलवा, ज़्यादा टाइम नहीं लगता अगर इस तरह से हम मूंग दाल का हलवा बनाएंगे तो देखें जैसे जैसे मैं इसको रोस्ट कर रही हूँ तो वो कलर उसका चेंज होता जा रहा है। ज़्यादा हमने इसको गोल्डन कलर नहीं करना, बस लाइट सा इसका करना है ताकि सिर्फ इसका कच्चापन दूर हो सके। तो ये लाइट सा गोल्डन कलर हो चुका था। अब हम इसको प्लेट में निकालेंगे, सारी दाल को ठंडी होने देंगे। फिर इसका पाउडर बनाएंगे इसको ग्राइंड करके। तो दूसरी तरफ इसको ठंडा होने के लिए मैंने रख दिया है। मैंने कढ़ाई में ऑयल लिया है, 1 कप मैंने ऑयल का डाला है। आप घी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो किसी भी चीज़ का जो आपको पसंद हो, देसी घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसमें मैंने आधा कप सूजी ऐड कर दी है। तो सूजी को हम इसमें पकाएंगे लाइट सा गोल्डन। जब इसका कलर हो जाएगा फिर इसका अगला प्रोसेस शुरू करेंगे। तो मैंने 1 कप ऑयल का इस्तेमाल किया है, आप घी भी ले सकते हैं। इसको भूनेंगे हम लाइट सा गोल्डन कलर आने तक। तो दूसरी साइड पे मैंने पानी रखे हैं। तो 1 किलो तकरीबन ये पानी है जो मैंने लिया है। इसमें 5 मैंने सब्ज़ इलायची ऐड कर दी है और 1 कप ही मैंने चीनी का इस्तेमाल किया है। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन आप जितना मीठा पसंद करते हैं वो चेक कर लीजिएगा, उतना ऐड कीजिएगा। तो हम लोग ज़रा लाइट सा खाते हैं इसलिए मैंने 1 कप का इस्तेमाल किया है चीनी का। तो 5 सब्ज़ इलायची ऐड कर दिया। आप इलायची पाउडर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये देखिए सूजी हमारी भुन रही है और कलर भी इसका चेंज हो चुका है और खुशबू बहुत ही प्यारी आ रही है। तो जो हमने पाउडर बनाया था अब दाल का, मूंग की दाल का, वो हम इसमें ऐड कर देंगे और उसको भी डाल के 2 से 3 मिनट भूनेंगे, क्योंकि सूजी भी हमारी भुन चुकी है और दाल को भी हमने पहले भून के फ्राई किया था। तो इसमें दोनों चीज़ों में कच्चापन नहीं है, इसलिए इसको ज़्यादा नहीं हम भूनेंगे, 2 से 3 मिनट भूनेंगे। भुनने के बाद हम इसमें ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे। मैंने इसमें बादाम का इस्तेमाल किया है चॉप करके। आप अपने अपने टेस्ट के मुताबिक आप लोग कोई भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं, काजू पिस्ता बादाम जो भी आप ऐड करना चाहें, किशमिश, वो अपने टेस्ट पे डिपेंड करता है। मैंने सिर्फ बादाम का इस्तेमाल किया है इसमें। तो बहुत ही दोनों चीज़ों की प्यारी खुशबू आ रही है। आपने इस तरह से हलवा कभी नहीं बनाया होगा, इतना ज़बरदस्त बनता है, इसका टेस्ट बहुत ही कमाल का होता है। तो ये मैंने बादाम इसमें ऐड कर दिए क्रश किए हुए। इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। फिर मैं इसमें मलाई का इस्तेमाल करूँगी, घर के दूध की बनी हुई मलाई है। तो आधा कप मैं वो ऐड कर दूँगी, उससे टेस्ट बहुत ही ज़बरदस्त आएगा। आप क्रीम का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं अगर ना ऐड करना चाहें तो, लेकिन अगर आप ऐड करेंगे तो टेस्ट आपका बहुत ही कमाल का बनेगा। तो ये मैंने मलाई भी ऐड कर दी है। मिक्स करने के बाद जो हमने शीरा बनाया था
वो भी हमने इसमें ऐड कर दिया। शीरे में मैंने 2 चुटकी फूड कलर ऐड किया था ताकि इसकी लुक अच्छी आए और हलवा हमारा खूबसूरत लगे। तो जब आप शीरा बनाएं तो उसमें 2 चुटकी येलो फूड कलर ऐड कर दें। करना चाहें तो कर सकते हैं ये भी, लेकिन इससे लुक बहुत अच्छी आती है हलवे की। तो अब हमने इसको भूनना है, उतनी देर तक भूनना है जब कढ़ाई इसको छोड़ ना दे, ऑयल इसका अलग ना हो जाए, और फिर हमारा हलवा तैयार है। जब ऑयल सेपरेट हो जाएगा तब हम इसको निकालेंगे और डिश आउट करेंगे। तो बहुत ही ज़बरदस्त ये झटपट तैयार होने वाली मूंग के हलवे की रेसिपी है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। तो सर्दियों में इस तरह की चीज़ें काफ़ी पसंद की जाती हैं, तो ये बेस्ट रेसिपी है। तो आप इसको फ्रीज़ करके रख सकते हैं, फ्रिज में रख सकते हैं, तो ये 10 से 15 दिन ये ख़राब नहीं होगा फ्रिज में भी। तो बहुत ही मज़े की रेसिपी है। इसको आप दूध के साथ, चाय के साथ भी खा सकते हैं और बच्चों को भी दे सकते हैं। खाने में भी ये बहुत हेल्दी है, तो सेहत के लिए भी अच्छा है। तो बना के ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और जब भी मैं आपके साथ कोई रेसिपी शेयर करती हूँ तो ट्राई ज़रूर किया करें और कमेंट्स में लाजमी बताया करें। इससे मेरी हौसला अफजाई होती है और ये आप लोगों का प्यार होता है हमारे लिए। तो ये देखें माशाल्लाह से हलवा हमारा तैयार हो चुका है। अब हम इसको डिश आउट करेंगे। कितनी ज़बरदस्त इसकी लुक आई है। जिस तरह से ये देखने में ज़बरदस्त लग रहा है, इसी तरह से खाने में बहुत ही लजीज बने। ट्राई ज़रूर कीजिएगा रेसिपी को और कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। अगर आपको ये मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फेसबुक पेज है वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो काफ़ी सारी हलवे की रेसिपीज़ मौजूद है मेरे चैनल पे जो कि बहुत ही मज़े की हैं और डिफरेंट रेसिपी हैं, सभी बहुत ही अच्छी हैं। तो दुआ में याद रखें, अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो ये मूंग दाल की हलवे की रेसिपी आप ट्राई ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।